ये स्तूप दीपक यहाँ पर प्रज्वलित है और हम सभी भी अपनी आत्मा का दीपक जलाते हुए आज के इस खुशहाल महिला और खुशहाल परिवार इस विषय को लेकर के पूरे वर्ष भर हम अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम दीप प्रज्वलन करके ज्योति बहन जी आप भी साथ में आए। और अब मेरा आपने ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय से को ज्वाइन किया और 91-92 में आप पूरी तरह से समर्पित होकर के पिछले 3-4 दशकों से जब तक घर में महिला सशक्तिकरण दिवस था 8 मार्च को, तो उसमें एक बहुत अच्छी समाज सेविका ने एक बात कही थी कि सच्ची होली तो तब है अगर घर की महिला खुश है, तब तो है होली यानी त्योहार, नहीं तो बस होली, कुछ न कुछ नुकसान ही होगा। अब आप सोचिए कि जब हम बराबरी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बराबरी तो बराबर वालों में होती है। महिलाएं, औरतें, माताएं, बहनें हमेशा से ही सुपीरियर हैं, उनमें बराबरी वाली बात हो ही नहीं सकती। ये बहन को मिलना चाहिए, कभी ना कभी हम मिलेंगे जरूर, उनको चंडीगढ़ बुलाएंगे कभी ना कभी, लेकिन आज आप सबके बीच इस गांव में मिलना होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप जैसी पावरफुल बहनें ही देश के कल्याण के लिए आगे आएंगी और आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि हम इस सारे के बीच में जब भी हम ये सोचते हैं कि शारीरिक रूप से पावरफुल होने के लिए भी मानसिक रूप से पावरफुल होना कितना जरूरी है, अंदर दृढ़ता हो, शक्ति हो, बात को समझ जाए हम, और कितना धैर्य चाहिए एक ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए। आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी फैसले करके गुस्से में इमोशनल होकर नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत विवेक जागृति चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, और बबीता जी उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन सब गुणों का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आप, तो हम सभी को इस बात की खुशी है। इस सभा में हम दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि आज भी अगर हम ये बात कहें कि घर में महिला है और खुश है तो परिवार खुश है। जो घर में रसोई में भोजन बना रहा है, जो भगवान का भोग बना रहा है, पीछे भाई हमारे आज पीछे बैठे हैं, वो सोच रहे खुशहाल परिवार की बात है, महिलाओं की तो महिलाओं को आगे रहने दो। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर जो भाई बंधु घर में बहनों को डांटते हैं या गुस्सा करते हैं या प्रताड़ित करते हैं, तो फिर वो गुस्सा, वो परेशानी, वो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है ना, जिसका आप कहते हैं कि एक घर में क्षोभ में आ गया, गुस्से में आ गया, तो दूसरे पर उसका असर जाएगा। अगर घर में काम सेवा करने वाली और भंडारे में रसोई में सेवा करने वाली वो गुस्सा करते हैं, उसको डांटते हैं, तो वो डांट, गुस्सा, उससे पैदा हुई परेशानी उनको वापस मिल जाती है। कैसे मिलती है? जब जिसको वो डांट रहे हैं वो अपने अंदर का गुस्सा क्या करेगी? आटे में गूंदेगी, वही आटे में गूंदेगी, वही वो खाने में पकाएगी, वही सब्जी खिलाएगी, है ना, वही छौंक लगाएगी, उसी गुस्से में छौंक लगाएगी, और
उसी गुस्से के सारे पार्टे पे घूम के वापस उनको दे देगी। इसीलिए उसको तो बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। जो घर में अपने बच्चों को संभाल रही है, जो घर में खाना बना रही है, तो उनको तो किसी भी तरह से डांटने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए अपने आप को भी हम खुश रहने के तरीके ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है। जो चीजें हमारे हाथ में है वो तो सहज भाव से कर लेना। हमारे हाथ में है खुद को कंट्रोल में रखना। आते हुए भी उनके पास लिस्ट होती है कि ये काम करते हुए जाना है। अब वो कामों की लिस्ट तो बना ली, अब उस लिस्ट में ये लेना, वो लेना, घर का राशन लेना, सामान लेना। अब जो बहनें गाड़ी भी चला रही हैं, खुद आ रही हैं और सब काम करके हुए आती हैं, 5 काम लिखे हुए हैं लिस्ट में। ऑफिस से निकली है 5 बजे, घर में टाइम पर पहुंचना भी है, कम से कम 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंचना भी है, जाके भोजन भी बनाना है। अब उन 5 में से 3 काम होते हैं, 2 नहीं भी होते हैं, है ना। किसी ने मना कर दिया कि भाई बहन जी आज आपके पर्दे तैयार नहीं है, आप 15 दिन बाद आना। या बच्चे की फीस जहाँ जमा करानी थी कोचिंग सेंटर में, वहाँ कोई मिला ही नहीं। तो जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तरीका है और काम हुए ही नहीं। 15 दिन क्यों कह दिया उसने कहा था मैं आज 5वें दिन पर्दे दे दूंगा, क्यों नहीं दिए। अब आप चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, उसने तो 15 दिन बाद ही देने हैं। अब आप चाहे उसको गालियां निकालो चाहे रोते रहो, ये आपके हाथ में, क्योंकि मैंने खुश रहना है। अगर आप बच्चों को डांटेंगे, बच्चे के सामने बोलेंगे, खुशी खत्म हो जाएगी, है ना। फिर गुस्से में बोलेंगे मेरे पैदा किए हो, ऐसे बोलते हैं, फिर आपकी खुशी खत्म हो जाएगी ना। तो बेटर उनको डांटो ही मत। पढ़ाई के लिए बोलना ही पड़ता है ना। अच्छा जितने तो है नहीं, क्योंकि लकड़ी के खिलौनों से खेलना है, अब तो मोबाइल पर खेलते हैं। आधा घंटा खेलने दो, क्योंकि आप ही ने तो उसको मोबाइल दिया, आप ही ने तो सिखाया, उसे तो पता ही नहीं था। अब छोटे से बच्चे को क्या पता मोबाइल फोन क्या होता है। आपने दिया, आपने दिखाया, आपने सिखाया, और अब जब वो 1 घंटा वो पकड़े रखते हैं तो आपको गुस्सा आता है। मुझे खुश रहना है, क्योंकि मुझे खुशहाल परिवार बनाना है। तरीके बदलने पड़ेंगे। बड़े प्यार से उसको कह दो बेटा 1 घंटा खेल लेना, उसके बाद छोड़ देना, मोबाइल फोन मेरे को वापस कर देना। अब जब 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर होंगे ना, तो पहले से डरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज आपने उसको डांटना नहीं है, आज उसको सिर्फ देखना। अब पहले की तरह थोड़ी 5-6 बच्चे होते थे, एक को थप्पड़ मारो बाकी 4 चुप हो जाते थे। अब ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए उस 1 या 2 को भी बहुत इज्जत से देश का अच्छा नागरिक बनाने की हमें चिंता करनी है। अगर ये वाली इच्छा रखेंगे, ये शुभकामना रखेंगे, तो अपने आप हमें फील होगा कि जो आप ठीक रखना चाहते हैं, ये साइंस का नियम है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, कि वहीं पर आपकी एनर्जी जाती है जहाँ आपका अटेंशन रहता है। अगर आपका अटेंशन सबको सुख देने में है तो एनर्जी उसी में लगेगी। अगर आपका अटेंशन, आपका घर बड़ा सुंदर रहना चाहिए, चमकता हुआ, साफ सुथरा, बढ़िया पर्दे, बढ़िया सोफे, बढ़िया ये, बढ़िया वो, आपका सारा दिन ध्यान उस पर रहता है, तो घर चमकता हुआ रहेगा। आपको लगता है मेरी शक्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी शक्ल बहुत, तो आपकी खुशी, आपकी ऊर्जा उस भोजन में जाती है। वो भोजन परिवार वाले खाएंगे तो उनको वो प्रसाद मिलता है, भोजन नहीं है वो प्रसाद है। तो बहुत अच्छी भावना से बनाया गया है, इस चीज का बहुत बहुत असर पड़ता है। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम नजदीक आ गए हैं, हमेशा दुआएं देने का एक सिस्टम है। चीनी घोल रहे हैं और साथ साथ चिंता घोल रहे हैं, है ना। चम्मच हिलाते हैं, साथ साथ बोलते हैं, निकम्मा सा पढ़ता तो है ही नहीं, सारे साल तो पढ़ाई भी नालायक सा। अब देखो कितनी टेंशन हुई पड़ी है, पता नहीं कल पेपर है, इसका क्या होगा, पास होगा कि नहीं होएगा। अब जब ये बातें आप उस दूध में साथ साथ घोल रहे हैं, तो वो दूध पी के उसको मजा आएगा या चिंता होगी। खुश रहता है जो
दुआएं देता है, हमेशा अच्छे बोल, अच्छे विचार, दूसरे में बीमार में भी एनर्जी देता है। ये उसकी विशेषता है और ये विशेषता बहनों में सबसे ज्यादा होती है। जब ये संस्था शुरू हुई थी, ब्रह्मा बाबा ने उन सभी फौज को, तो फौज क्या थी कि 4 साल की बच्ची को 80 साल की गुड़िया, ऐसी फौज भगवान ने ब्रह्मा बाबा को दी थी कि इससे तुमने कल्याण करना है दुनिया का। और कल्याण करने का तरीका क्या था? पुरुष और स्त्री के शरीर में जाती है तो उसको स्त्री और पुरुष कहते हैं। तो तुम तो विष्णु चतुर्भुज हो। अब आप सोचिए, इतना बड़ा स्वमान, खुद को मान देना। स्वमान का मतलब है याद करवाना कि तुम कितनी बड़ी चीज हो। विष्णु चतुर्भुज का मतलब है कि तुम्हारे अंदर लक्ष्मी और नारायण दोनों के संस्कार हैं, मेल फीमेल दोनों के परफेक्शन के संस्कार हैं। तो इसीलिए अपने आप को अकेला, फीमेल, औरत, बेचारी ये समझना पुरानी बात हो गई हो। जब हमें बार बार 2-2, 3-3 शादियां कर लेते थे, नियम बताते थे फिर धर्म का भी, हाँ अच्छा होता है एक शादी करो, लेकिन किसी पर पाबंदी नहीं थी। वो एक्ट बना, उसके बाद पाबंदी आई कि भारत में हर हिंदू को एक ही शादी करना अलाउड है, दूसरी उसकी पत्नी नहीं मानी जाएगी, ऐसे रखैल मानी जाएगी, दूसरी उसकी पत्नी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये नियम बनाया गया, क्योंकि पता है कि 14 साल वो भारत में रहकर सेवा कर रही थी। उससे पहले पूरा टाइम विदेशों में, 9 महीने विदेश में रहती थी, 3 महीने भारत में आती थी, साधारण से दिखने वाली महिला, और उनको सर्टिफिकेट मिला ए लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा स्थिर चित्त महिला। अब आप सोचिए कि वो हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? जब वो हर परिस्थिति में, दुख में, परेशानी में स्थिर और स्टेबल रह सकती है, तो आप सभी भी रह सकते हैं। इतनी सी बात घर में शांत रहने में, बातों को भूल जाने में, बात को खत्म कर देने में, क्योंकि अंदर दिव्यता है तो वो विशेषता है बात को समझने में, ना कि छोटी सी बात को बड़ा बनाने में। बड़ी बात को छोटा करना ये है विशेष काम। तो इसलिए खुश रहना आपके हाथ में है, खुश रखना आपके हाथ में है। जितना आप दुआएं और शुभकामनाएं दे सकते हैं, सुबह से उठते सोच लें, मेरा काम है देना देना देना। कोई मुझे इज्जत मान दे या ना दे, वो उसकी औकात है, मुझे देना है। अब आप सोचिए कि किसी राजा के सामने कोई भिखारी आकर खड़ा हो जाए। अब वो भिखारी के गंदे, बदबूदार, पोचे जैसे कपड़े उसने पहन रखे हैं और वो राजा से कपड़े मांग रहा है, उसे कितने खास अच्छे होंगे, कितने बढ़िया होंगे। राजा जो उसको देगा वो अपनी औकात के अनुसार देगा या भिखारी की औकात के अनुसार देगा? अपनी औकात के अनुसार देगा ना। आपके सामने आ रहा है सारा परिवार, है ना, हमें शांति दो, हमें खुशी दो, हमें परिवार में प्यार दो। आपको प्यार मिले ना मिले, आपसे वो प्यार चाहते हैं, आपको इज्जत दे ना दे, आपसे वो इज्जत चाहते हैं, क्योंकि आप राजा हो। और राजा कैसे देता है? अपनी औकात के अनुसार। और आपकी औकात में क्या है? आपकी औकात में है हर एक को शांति देना, आदर देना, प्यार देना। तो ये बोलना नहीं, उसको बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। सिर्फ सोचना है। सोचना मीन्स आपकी सीट हमेशा ऊंची है। सहन करना पड़े, जो सहन करवा रहा है वो बेचारा है, सहन करने वाला तो ऊंची सीट पर होता है। इसलिए ये अपने मन में पक्का कर लेना है, पिछली पुरानी बातों को याद नहीं करना, उनको लगाना है फुल स्टॉप। बात को खत्म करना ये आपकी खासियत है, बातों को बढ़ाना ये आपकी विशेषता नहीं है, क्योंकि आपने खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है। होती थी तो जीप में बैठे थे, बड़े मस्ती से गाते हुए जा रहे थे, रात का समय था।
पहाड़ों की ऐसे घुमावदार सड़कें थी। अब पता ही नहीं चला कब ऐसा समय आया, अंधेरा बहुत ज्यादा था, तो घूमने की बजाय एक तरफ पूरा पहाड़ है और एक तरफ पूरी खाई है। अब जीप का एक पहिया खाई की तरफ खिसक गया, सारी जीप ही पूरी पहाड़ की तराई खाई में गिर गई और पता ही नहीं लगा। वो चारों दरवाजे खुल गए, चारों कहाँ गए कुछ नहीं पता, सब बिखर गए चारों दोस्त। अब उनमें से एक जो था भगवान को बहुत याद करने वाला, प्यार करने वाला, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। रात को 12-1 बज रहे थे, पता नहीं। जैसे उसने कहा ये शाखा छोड़ दो, उसके मन में तुरंत संशय आ गया, ये भगवान है, मारना चाहता है कि बचाना चाहता है? एक कह नहीं तो हाथ में आई और वो भी कह तो छोड़ दो। कैसा भगवान है ये? और कोई हो नहीं सकता। इतने सन्नाटे में, अंधेरे में, ऊपर से आवाज आ रही है, तो भगवान ही हो सकता, आदमी तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। अब बेचारा दुविधा में आ गया और उसने नहीं छोड़ी, वो शाखा नहीं छोड़ी। सुबह धूप निकली, सवेरा हुआ, वहाँ गडरिये घूम रहे थे, भेड़ बकरी चराने वाले। उन्होंने देखा उस शाखा पर उसकी डेड बॉडी लटक रही थी और जमीन उससे सिर्फ 2 फुट नीचे थी, मात्र 2 फुट नीचे जमीन थी और वो लटका रहा सारी रात। खरोंचे लग गई, खून बहता रहा, ठंड पड़ती गई और चला गया। अगर वो छोड़ देता, आराम से बैठ जाता तो बच जाता। विश्वास इतनी बड़ी चीज है। जहां अपनी बुद्धि काम करना बंद कर दे, जहां अपना मन बुद्धि काम नहीं, तो सबके सब परमात्मा से ऐसी दोस्ती कर सके, हम इतना प्यार कर सके और उस प्यार में आप विजयी बन जाएं। क्योंकि स्नेह में, प्यार में, मोहब्बत में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो उसमें इजीली सब काम हो जाता है। किसी के मोहब्बत में सब काम कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसा भगवान से स्नेह करते हुए आप सदा खुशहाल जीवन बिताएं। इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।